ये श्रियो नमः सिद्धेभ्यः जय श्रियो नमः सिद्धेभ्यः जय श्रियो नमः सिद्धेभ्यः धैर्यमः सर्वे सुखाकरो हिति करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिव सुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर 108 श्री निराग सागर जी महाराज की जय। अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। शांत हो जाएं। अपना भारत देश एक ऐसी पवित्र भूमि है जो आर्य खंड के नाम से जानी जाती है। संपूर्ण जितने भी हमारे अवतार हुए हैं भगवंतों के वो सब भारत की भूमि पे हुए हैं। जितने भी तीर्थंकर हुए वो सब कहाँ हुए हैं? भारत की भूमि पे हुए हैं। और जितने भी अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? भारत की भूमि पर हुए हैं। यानी हमारा भारत देश जो है भगवंतों का और गुरुओं को जन्म देने वाला क्या है? पवित्र क्षेत्र है, पवित्र स्थान माना गया है। इसलिए इस भारत भूमि का कण कण क्या है? पवित्र है। आज का दिन अपने लिए मिला हुआ है। दो महापुरुषों का जन्म हुआ था। एक तो मोहनचंद जी करमचंद जी गांधी, एक उनका हुआ था जिनको अपन महात्मा गांधी कहते हैं। और दूसरे जो थे प्रधानमंत्री बने हुए थे, कौन थे वो? लाल बहादुर जी शास्त्री जी। इन दोनों का जन्म हुआ है। इन दोनों के जन्म के उपलक्ष्य में हमारे देश की सरकार ने अहिंसा दिवस के नाम से इस दिवस को क्या है? घोषित किया है। आज के दिन भारत में एक भी स्लॉटर हाउस चालू नहीं होता है। आज के दिन पूर्णतः क्या होते हैं? बंद होते हैं। अर्थात आज के दिन किसी के प्राणी को किसी के द्वारा कष्ट नहीं दिया जाता है। इसलिए इसको अहिंसा दिवस के नाम से क्या है? घोषित किया गया है। जन्म लेना इतना महत्व नहीं है। जन्म लेकर के अच्छा जीवन जीना महत्वकारी हुआ करता है। आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक विद्यालय की पहचान कैसे होती है? अच्छी शिक्षा से होती है या अच्छे संस्कारों से होती है? हम स्कूल नाम नहीं लेंगे क्योंकि स्कूल अलग है और विद्यालय अलग है। हमारी भारतीय संस्कृति के नाम आते हैं, विद्यालय आता है, शाला नाम आता है, पाठशाला भी नाम आता है, चटशाला भी नाम आता है। लेकिन जो स्कूल शब्द है ये भारतीय शब्द नहीं है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति से आया हुआ है। यीशु कुल को क्या कहा जाता है? स्कूल कहा जाता है। जहाँ यीशु ने शिक्षाएं दी हैं, जहाँ उनके माध्यम से चला जाता है वो क्या कहलाता है? स्कूल। और जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है, विद्या का जो घर होता है वो क्या है? विद्यालय है। संस्कृत के सहायक वाचन में कक्षा 6 के सुभाषितानी श्लोक हैं, उनमें श्लोक का आधा चरण आता है
या विद्या सा विमुक्ति। विद्या क्या है? जो विद्या हमें मुक्ति दिलाए। किससे मुक्ति दिलाए विद्या हमारे लिए? तो उन्होंने कहा विद्या किससे मुक्ति दिलाती है? तो सबसे पहले उन्होंने कहा है दुख से मुक्ति दिलाए, हिंसा से मुक्ति दिलाए, अर्थात 5 पाप व्यसन आदि हैं इनसे मुक्ति दिलाए। वो क्या कहलाती है? विद्या कहलाती है। जिस विद्या से हम हिंसा करें, दूसरे प्राणियों को कष्ट दें, वो विद्या नहीं कहलाती है। इसलिए अच्छे विद्यालय की पहचान अच्छी शिक्षा से या अच्छे संस्कार से किससे होती है? आप लोगों की दृष्टि में अच्छी शिक्षा से होती है, और जबकि महापुरुषों की दृष्टि में अच्छे संस्कारों से होती है। गांधी जी की पहचान जो थी, जिनका अपन जन्म दिवस मना रहे हैं, उनकी पहचान अच्छी शिक्षा से हुई है कि अच्छे संस्कारों से हुई है? किससे हुई है? गांधी जी बैरिस्टर थे, इसलिए आप उनको जानते हो। क्या उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया था? भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने किसका सहारा लिया था? अहिंसा का सहारा लिया था। उस अहिंसा के बल से उन्होंने सारे देश को अंग्रेजों की संस्कृति से क्या करा लिया था? मुक्त करा लिया था। तो गांधी जी की पहचान किससे हुई है? संस्कार से। किससे हुई है? संस्कार से। लाल बहादुर जी की पहचान किससे हुई है? शिक्षा से कि संस्कारों से? प्रधानमंत्री बने थे इसलिए आपको उनको जानते हो। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अहिंसा का एक अंग है अपरिग्रह, यानी उन्होंने सादगी से जीवन जिया है। किन्होंने? लाल बहादुर जी शास्त्री जी ने। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनकी दृष्टि में 2 चीज़ें गौण होती हैं कि 2 चीज़ों से हिंसा होती है। एक सत्ता से हिंसा होती है, एक संपदा से हिंसा होती है, अर्थात तीसरी हिंसा स्वाद से भी होती है, खाने पीने से होती है। लेकिन ये दोनों महापुरुष जो हैं शाकाहार का इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। गांधी जी विदेश में रहे, वहाँ रह कर के भी मांसाहारी जो परिवार था उस घर में भी रहे। उनके प्रभाव का रहने से इतना प्रभाव रहा कि वह परिवार भी क्या बन गया? शाकाहारी बन गया था। शाकाहार का मतलब होता है सा यानी शांति देने वाला, का यानी करने वाला, हा यानी हानि, रा यानी रहित। जो शांति को करने वाला हो, हानि से रहित हो, उसका नाम क्या है? शाकाहार है। संस्कृत में शाक यानी वृक्ष होता है। वृक्ष पर जो जो फल लगते हैं या जो पत्तियां आदि हैं उनका सेवन करना सो क्या कहलाता है? शाकाहार कहलाता है। इसलिए जितने भी प्राणी हैं उनसे जो भी हमें उत्पादन मिलेगा उनको मार कर के मिलता है, लेकिन वृक्ष जो है अपने फलों के लिए, अपनी पत्ती आदि के लिए, परोपकार के लिए क्या कर देते हैं? दे दिया करते हैं। इसलिए वृक्ष लंबे समय तक क्या है? जीवंत रहते हैं, अर्थात वो हमारे लिए सुख का और शांति का क्या करते हैं? संदेश दिया करते हैं। इसलिए आज विद्यालयों में भी ये कम से कम ने भारत भूमि में जन्म लिया है, तो हमारा भी नियम शाकाहार का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शाकाहार का नियम। एग यानी अंडा, शाकाहारी है कि मांसाहारी? बताओ। कोई वृक्ष पे लगते हैं क्या अंडे? किसके हैं? एक मुर्गी का क्या है? वो लाल है, उसका क्या है? वो बच्चा है। वो अपने जीवन को विकास कर रहा है वहाँ रह कर के, और अपन लोग अपने स्वाद के वशीभूत होकर के उसको क्या कर देते हैं? नष्ट कर दिया करते हैं। ये जो अपनी प्रवृत्ति है, जैसे करनी वैसी भरनी, और हम जैसा कार्य करते हैं वैसा फल भी हमको भोगने को मिला करता है। आप लोगों ने रामायण देखी होगी। सीता जी का हरण क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? राम लक्ष्मण नहीं थे। राम किसको पकड़ने गए थे? किसको पकड़ने गए थे? एक हिरण को पकड़ने गए। स्वतंत्र विचरण करने वाला जो हिरण था वह हिरण को पकड़ने गए। लक्ष्मण जी भी वहीं चले गए
तो यहाँ रावण ने सीता को पकड़ लिया। किसको पकड़ा? तुम जब दूसरे प्राणी को कष्ट दोगे, दूसरे प्राणी को पकड़ोगे, तो आपका घर का सदस्य भी क्या है? पकड़ा जाएगा। यदि हम किसी मुर्गी के लाल को, उसके अंडे को यदि हम सेवन करेंगे, अपने स्वाद के लिए हम खाएंगे, तो आपके बेटा बेटी का वियोग होगा और आप भी शांति से रह नहीं सकते हैं, क्योंकि इन प्राणियों की जो बद्दुआ होती है वो हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। इसलिए हम सबको उनकी बद्दुआ ने दुआ लेनी चाहिए। जो जैन संत होते हैं, हम लोग जो होते हैं, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। यानी थोड़ा सा किसी को कष्ट होता है तो हम लोग अपना भोजन भी क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। 24 घंटे में एक बार ही भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यदि उसमें कहीं चींटी या चीटा आदि किसी ने पैर से दबा दिया या दिख गया, हम लोग वही भोजन पानी क्या है? छोड़ देते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। हम लोग चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं। हम लोग जूते चप्पल कभी नहीं पहनते हैं, कभी किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इस नियम है कि जैसी हमारी आत्मा है वैसी प्रत्येक जीव की आत्मा है। जैसा मैं सुख से जीना चाहता हूँ, ऐसी सभी जीव क्या है? सुख से जीना चाहते हैं। इसलिए अपन सबको आज इस जयंती पर दोनों महापुरुषों के व्यक्तित्व से शिक्षा लेते हुए हमें अपनी खोटी प्रवृत्ति का त्याग करके एक शाकाहारी बनना है। हम भारतीय मनुष्य हैं, हम वृक्षों से प्राप्त अनाज को और फलों से अपना जीवन का निर्वाह करेंगे। किसी प्राणी को कष्ट दे करके हम भोजन पान ग्रहण नहीं करेंगे। तभी तो उनकी जयंती को मनाना क्या है? सार्थक है। और आज सभी विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं। आप लोग अच्छे नंबरों से पास होना चाहते कि नहीं होना चाहते? होना चाहते ना? तो आपके अच्छे नंबर कब आएंगे? जैसा खाएं अन्न वैसा हो, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। यदि हम सात्विक वस्तु शाकाहार को खाएंगे तो बुद्धि भी क्या होगी? सात्विक होगी। अच्छा आपका मन लगेगा, अच्छे अंक आएंगे। उस अच्छे अंकों से आप अपने विद्यालय का, अपने नगर का और अपने परिवार का नाम क्या कर सकते हैं? रोशन कर सकते हैं। इसलिए अपन सब आज के दिन इस संकल्प करेंगे कि हम आज से अंडे का, मांस आदि का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। हम अपने जीवन में किसी प्राणी को कष्ट दे करके हम सुखी नहीं होंगे। दूसरों को सुखी करने के लिए थोड़ा बहुत हमें कष्ट उठाना पड़े, हम कष्ट उठा लेंगे। ऐसा अपन सब लोग जीवन जीने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अहिंसा से शांति आती है, त्याग से हमें सुख की क्या होती है? प्राप्ति हुआ करती है। ये अहिंसा और त्याग दोनों एक साथ चला करते हैं। इसलिए हम सब ऐसे अहिंसा दिवस के दिन आज सभी लोग संकल्प कर लें कि आज हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी को हम मारेंगे पीटेंगे नहीं। अर्थात हम अपने भावों को अच्छा रहेंगे, क्योंकि जैन धर्म में 2 तरह की हिंसा होती हैं। आपके मन में क्रोध आना, राग द्वेष उत्पन्न होना, ये भी हिंसा कहलाती है। और किसी प्राणी के प्राणों का वियोग कर देना, उसको डांट देना, चांटा आदि मार देना, कंकड़ पत्थर से ताड़ित कर देना, ये भी क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। तो हम कम से कम बरहमेश तो त्याग नहीं कर पाते हैं, रोज रोज त्याग नहीं कर पाते हैं, तो आज एक दिन के लिए हम इतना जीवन जिएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम प्रत्येक दिन क्या कर सकते हैं? उस जीवन को क्या है? जी सकते हैं। ऐसे अपन शिक्षा लेते हुए 2 अक्टूबर है, 2 नियम अपन करेंगे, अहिंसा और त्याग से अपने जीवन को अच्छा जोड़ेंगे। जो शास्त्री जी हैं, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। किन्होंने? लाल बहादुर शास्त्री ने। उनके बेटे आज भी किराए के मकान में रहते। किस में रहते हैं? प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने कभी संग्रह नहीं किया है, यानी उन्हें कभी जोड़ा नहीं है। जनता का तो जनता के लिए क्या किया? उन्होंने समर्पित किया है। अपना जो वेतन मिलता था वह वेतन भी जनता की सेवा में समर्पित करते थे। गांधी जी ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। एक धोती पर उन्होंने क्या किया है? और एक बंडी पर उन्हें अपने जीवन का निर्वाह किया है।
ऐसी अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश देने वाले दोनों महापुरुष हैं। हम दोनों महापुरुषों से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। हिंसक वस्तुओं को, खाद्य पदार्थों का भी अपन क्या करेंगे, त्याग करेंगे, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति क्या रहे, सुरक्षित रहे, जिससे हम सबका जीवन अच्छा बने। इन्हीं भावना से बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य मुनिवर से